बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ सेग्रीगेट करके हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 7900 लॉट का सेल आया, अभी भी 1,39,000 लॉट लॉन्ग है। 1000 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, 29,000 लॉट लॉन्ग है। 700 लॉट सेल किए एफआईज ने, 1,93,000 लॉट शॉर्ट है। 9600 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, 25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में कोई चेंज नहीं है, 500 लॉट्स की बाइंग करी है रिटेलर्स ने। 7800 लॉट अभी सेल में है। डीआईएस का 70 लॉट्स इंटैक्ट है। 11,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, 26,000 लॉट इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है। 10,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज, 18,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, हमारे बब्बर शेयर यानी वो रिटेलर्स जो डरते नहीं हैं लॉसेस से, तरह तरह के लॉसेस खा खा के आदत पड़ चुकी है। 74,000 लॉट पुट और सेल करके चले गए। नेकेड पुट्स हैं ये सारी। 4,15,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में है। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि ये नेकेड पुट्स नहीं है। अगर नेकेड पुट नहीं होगी भाई तो वो एक पुट अगर बेची और उसके बाद दूर की पुट बाय कर ली, हेज कर लिया, तो वो ज़ीरो आएगा इम्पैक्ट। यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतनी पुट एक्स्ट्रा बिकी हुई है, यानी इनका कोई हेज नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। और 16,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं। 2,79,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में 58,000 लॉट प्रोज ने बाय किए। 1,21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 22,000 लॉट सेल करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, यानी वहाँ से थोड़ी सी ख़राब खबर आती हुई अभी भी, हालांकि 12,86,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 15,000 लॉट रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किए। 16,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स में बाय किए। 55,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करके गए। अगेन बब्बर शेयर यहाँ पे भी दिखते हुए। तो चलिए चलते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में डीआईएस ने लगभग 2,900 करोड़ की बाइंग की है। 3,400 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, यानी लगभग 550 करोड़ की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो आज हमारे को ट्राई कलर दिखने की उम्मीद थी। ये था कि बाज़ार जो है वो ज़रूर थोड़ा बुलिश में भी आएगा और बियरिश में भी आएगा। इनिशियल फेज जो था वो एक्सपेक्टेड था कि जो वो थोड़ा सा बियरिश रहना चाहिए, लेकिन गेम इन्होंने थोड़ा सा खेला आज ये कि बाज़ार खुलते ही हल्का सा एक ऊपर का टिक लेकर के आए हैं, शायद 1 या 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद तुरंत जो नीचे का गेम था, गेम प्लान जो था, इन्होंने नीचे की साइड का शुरू कर दिया। तो जिन्होंने भी शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे बनाया, क्योंकि शॉर्ट की वहाँ पे हमें बियरिश कैंडल मिल गई, बुलिश कैंडल नहीं मिली। पहली कैंडल बुलिश जरूर थी बट उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, और जो बियरिश कैंडल थी वो लगातार नीचे 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 लेती हुई चली गई, और एक अच्छा वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिला क्योंकि लेवल भी टूटते हुए मिले। और जहाँ पे बॉटम बना लगभग उसके आसपास हम लोगों ने फ्री टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि यहाँ पे अब एक सपोर्ट जोन है, तो प्रॉफिट जो है वो बुक करना एक बार सही रहेगा। और बाज़ार उसके बाद जो है वो बिल्कुल साइडवेज चला गया। इनफैक्ट लास्ट में एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ का भी अप मूव इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। तो फाइनली बाज़ार जो है 700 के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर से 800 के आसपास उसने अब क्लोजिंग दी है। हालांकि एक ओवरऑल देखें तो एक वीक क्लोजिंग है और डेटा भी कोई बहुत अच्छा नहीं आया आज का अगर देखें तो, लेकिन कुछ इन द मनी कॉल्स अभी भी देखने को मिल रही हैं। क्या ये हिडन पोजीशन है स्मार्ट मनी की, ये पता लगेगा हमारे को मंडे, क्योंकि पहला जो इनिशियल प्राइस एक्शन है वो इसको कंफर्म करेगा कि ये क्या है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में हम, लेकिन तेज़ी का अगर हमारे को ट्रेड लेना है तो कंडीशंस पकड़ लीजिए। 22,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर कम क्वांटिटी के अंदर तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 22,900 के ऊपर भी अगर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो वहाँ पे भी कम क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 23,000 के ऊपर बुलिश कैंडल मिल जाए हमें और उसका हाई ब्रेक हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। फुल क्वांटिटी तब तक हम नहीं कंसिडर करेंगे जब तक 23,100 के ऊपर हमारे को एक बुलिश कैंडल नहीं मिलती, कम से कम 15 मिनट की।
तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब तक बुलिश कैंडल ना मिले तेजी का ट्रेड कंसिडर नहीं करना है। और मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, जो मुझे ठीक लगता है, 15 मिनट की कम से कम बुलिश कैंडल होनी चाहिए, अदरवाइज 1 मिनट की कैंडल से कुछ नहीं होता। शॉर्ट का ट्रेड 22,800 के नीचे बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, शॉर्ट का ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना है 22,700 के नीचे, क्योंकि ये बहुत दिनों से एक बड़ी सपोर्ट बना हुआ है। पहले 800 का लेवल था, वहाँ से बार बार बाजार बाउंस ले रहा था, अब वो लेवल शिफ्ट होकर के 700 जा चुका है, अब वो 700 का लेवल है। सो अब 700 अगर गया तो फिर बुल्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2, 4, 500 पॉइंट तो यूं नीचे आते हुए मिल सकते हैं। और पोजिशनली अगर कहीं गलती से क्लोज हो गया बाजार 22,700 के नीचे, तो फिर बुल्स के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। जो लेवल हम बीच में अभी बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, वो 23,100 का लेवल अब अल्टीमेट लेवल हो गया है। 23,200 का लेवल अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा। अब ये देखिए, आज जो है राइटिंग हुई है जो कॉल्स में, वो ज़्यादा 100 के लेवल पे हुई है, यानी इस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ये बियर्स को, वो यहाँ की कॉल राइटिंग मैक्सिमम कर रहे हैं। तो ये व्यू दोस्तों बन करके दिख रहा है। वो ऑप्शन चेन भी इंडिकेट कर रही है कि भैया मंदी का जो है आसार थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। इसे मंथली वाली भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ हमारे को पोजीशन दिख रही है क्या, तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ पोजीशंस देखने को नहीं मिल रही हैं। तो चलते हैं आगे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चल लेते हैं। 48,981, तो फाइनली 49,000 की जो दीवार है वो भी ढह गई है, वहाँ पे भी गड़बड़ हो गई है। कुछ इन द मनी कॉल्स जरूर हैं, लेकिन तेजी का ट्रेड अब हमें देखना है 49,000 के ऊपर। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर टारगेट रहेगा 49,200 का। थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है 49,200 के ऊपर। अल्टीमेट टारगेट रहेगा 49,500 का। यहाँ पे फुल क्वांटिटी में इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो तो किया जा सकता है। इन द मनी पुट्स के अंदर काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग करके इन्होंने रोल ओवर जरूर किया, लेकिन कॉन्फिडेंस भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन 48,500 का भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो यानी बाजार अगर 49,000 के नीचे जाता है तो डिसेंट क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। अगला टारगेट जो रहेगा 48,800 का रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं और फाइनल फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं हम 48,500 के नीचे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अनवाइंडिंग काफ़ी डिसेंट दिख रही है। तो अगर रिस्की प्लेयर्स हैं तो 48,800 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर भी हम क्वांटिटी अपनी फुल कर सकते हैं तेज़ी में, बट ध्यान रहे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना ज़रूरी है। देख लेते हैं फिन निफ्टी को भी। 23,174, 23,200 के नीचे स्लिप हो चुका है, ये एक अच्छी सपोर्ट थी। अगला सपोर्ट जो है वो 23,000 का है। अब वापस जब तक 23,200 नहीं आता तो तब तक यहाँ पे बाइंग का ट्रेड सोचना थोड़ा सा बेकार रहेगा। हालांकि निफ्टी के अंदर अगर 23,700 से फिर से बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी भी अब धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ वापस, तो यहाँ पे भी हालत ख़राब होती जा रही है। इन सारे इंडाइसिस को अब वो एक आता था सिंकारा, उस सिंकारा पिलाने की ज़रूरत है, तभी कुछ होगा। यहाँ पे सिंकारा के बिना काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिटेलर्स के पोर्टफोलियो का चिंकारा हुआ पड़ा है। तो चलिए अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। ये लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। फिर से थोड़ी सी सेलिंग, 1,93,000 काफ़ी सेलिंग में है। एफ का कोई मूड भी नहीं दिख रहा इंडेक्स फ्यूचर्स को कवर करने का। बड़ी पोजीशन बनी हुई है, रिवाइज्ड लॉट साइज में है, तो ये तो नेगेटिव काम चल ही रहा है। इंडेक्स कॉल का काम देखें तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो दिखाई दे रही है क्लियरली। प्रोज भी थोड़ा सेल में बैठे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में देखें तो कुछ बहुत बड़ा डेटा अगर इस कॉलम को फोकस करें तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा शिफ्ट करें तो दिखता है कि रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए, लेकिन साथ में उतनी क्वांटिटी में कॉल सेल भी कर दी। यानी कुछ कॉल उन्होंने बाय करी, कुछ सेल करी, और ज़्यादा चांस ये है कि इन्होंने जो कॉल बाय करी है वो करी है नियर मनी, एट द मनी वाली जो होती है हमारी ऑप्शन चेन उसका, या थोड़ी बहुत इन द मनी। आउट ऑफ द मनी उन्होंने शायद हेज के लिए सेल की है, लेकिन रिटेलर ये प्रोज थोड़ी बहुत कॉल बाय करके गए हैं। तो अगर कहीं कुछ हल्का सा क्लू मिला तो कुछ जो इन द मनी वाली कॉल्स दिख रही हैं, तो फिर ये कहीं
पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोज वहाँ पे लेकर के गए हों। तो ये एक मॉर्निंग में चेक करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। पहली कैंडल जो है फर्स्ट 15 मिनट की, वो एक डायरेक्शन बहुत बड़ी तय करेगी कि बाजार ने किधर जाना है। तो उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा पहले 15 मिनट का क्या प्राइस एक्शन निकल करके आ रहा है। अभी इंडेक्स पुट क्या कह रही है? इंडेक्स पुट के अंदर देखिए, यहाँ पे इन्होंने अगर कॉल बाय करी है तो साथ में पुट भी बाय करी है डिसेंट क्वांटिटी में, एफआईज भी बाय करके गए हैं। तो और ये डेटा ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी नेगेटिव है। प्लस रिटेलर लगातार अब अपनी पुट सेलिंग बढ़ाता जा रहा है, तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। सो पहला डेटा नेगेटिव था, दूसरा डेटा जो है क्वेश्चन मार्क है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ फर्स्ट 15 मिनट, लेकिन तीसरा डेटा अगेन नेगेटिव आ चुका है। और चौथा डेटा जो है वो इंक्रीमेंटल डेटा देखें स्टॉक फ्यूचर्स का, तो लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं और शॉर्ट भी ऐड हुए हैं, तो ये भी नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल डेटा के अंदर डिसेंट लॉन्ग्स हैं। तो इस डेटा को हम थोड़ा न्यूट्रल कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर यही दिख रहा है कि बाज़ार एक बार को तो खुलना चाहिए, वंस अगेन थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में खुल सकता है, और वो खुलने के बाद क्या प्राइस एक्शन देगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आगे का मूव डिसाइड करेगा। 22,700 एक बड़ी सपोर्ट है निफ्टी की, अगर वो गई तो फिर एक बहुत ब्लैक मंडे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, बहुत बड़ा ब्लैक मंडे आता हुआ दिखाई दे सकता है। 24 फेब को, 24 फरवरी को है, तो उस दिन एक दिक्कत होती हुई हमारे को बड़ी दिख सकती है अगर इनिशियल प्राइस एक्शन गड़बड़ गया तो, क्योंकि सबसे बड़ा जो सपोर्ट बना हुआ है अगर वही चला गया तो फिर बुल्स भी हिम्मत हार जाएंगे वहाँ पे। और बुल्स ने एक बार हिम्मत हार दी तो जो इतने दिनों से इनकी बियरिश पोजीशन बनी हुई है उसके अंदर एक बड़ा एक्शन ये लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, सिर्फ एक सेविंग ग्रेस आ रहा है कि अगर इतना बड़ा फॉल आना है तो ये इतने सारे स्टॉक फ्यूचर्स लेकर के क्यों बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कन्वे करता है कि शायद अगर मंडे को इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन नहीं घटाई या वापस बढ़ा ली तो एक कंफर्मेशन हो जाएगी एटलीस्ट मुझे डेटा के हिसाब से कि यहाँ पे एक सीक्रेट लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन स्टॉक फ्यूचर्स में चल रहा है। ये एक बहुत, देखिए दोनों बातें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन अगर ये सीक्रेट लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन है तो ये भी इंश्योर होगा कि 22,700 अगर उस दिन टूटा भी तो फिर रिकवर होकर बंद होगा, और वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए टूटेगा अगर ये एक्यूमुलेशन है तो। मतलब यानी ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दें कि 22,700 टूटे लेकिन रिकवर करे, और रिकवर करके हो सकता है आज की तरह जितना रुका उतना रुक जाए, हो सकता है ऊपर भी निकल जाए। जो चार्ट हमें आज एक्सपेक्टेड था आज ना बन करके मंडे बन जाए, तो ये इनिशियल पैनिक दे करके इनपुट सेलर्स को नुकसान देना और रिटेलर्स के लॉन्ग कटवाना वो काम हो सकता है, और उसके बाद ऊपर का काम करके यहाँ पे और एडिशन करते हुए दिखे और अपने थोड़े से शॉर्ट्स रिकवर करते हुए दिखे, तो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एक ये चार्ट है, लेकिन ये तब हम मानेंगे कि जब 22,700 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल आए, तब इस चीज़ को हमें मानना है। और अगर नीचे जा करके की बात होती है तो अगर यहाँ से ऊपर ही निकलता है तो 22,800 के ऊपर बुलिश कैंडल मिले, दोनों में 15-15 मिनट का टाइम फ्रेम। लेकिन तीसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो माफ कीजिएगा क्या है, दूसरा सिनेरियो अगर बियरिश कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, उसके आगे फिर बियरिश कैंडल बनी और पूरा दिन कुछ इस तरह का ही सेटअप अगर निकलता चला गया तो फिर वो ब्लैक मंडे वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो दोनों को कैसे प्ले आउट करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे को वॉच करना है कि बाज़ार अगर नीचे जा रहा है तो 22,700 से बाउंस ले रहा है या नहीं ले रहा, या उसके थोड़ा नीचे जा करके भी ले रहा है तो वापस वो 22,700 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बना रहा है कि नहीं बना रहा, वो चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। वहाँ पे अगर बुलिश कैंडल मिलती है तभी हमें तेज़ी का ट्रेड लेना है। अगर वहाँ पे उसके नीचे लगातार नीचे 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 का जोन बनता चला गया, कोई 15 मिनट की सॉलिड बुलिश कैंडल नहीं मिली, तो फिर हमें वहाँ पे फिर मंदी ही देखने को मिलेगी। और गलती से कोई बन गई बुलिश कैंडल और उसका हाई ब्रेक भी हो गया 1 मिनट को और वापस घुमा करके नीचे को इन्होंने मार दिया, तो वहाँ पे शॉर्ट के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। यानी कि वो जो रिवर्सल था वो एक ट्रैप था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सिनेरियोज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो भी इनका गेम प्लान है वो हमारे को पता रहे कि कहाँ पे क्या स्टेप होगा तो हमें क्या एक्शन लेना है। तो दोस्तों ये 3 सिनेरियोज मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। इनमें से पॉसिबिलिटी है कि कुछ आउटकम निकल करके आएगा। वीकनेस की तरफ ज़रूर दिखेगा बाज़ार एक बार को, ये तो
90% प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। और अभी वो सिनेरियो नहीं लग रहा, जैसा कई बार मैं बोलता हूँ कि यार सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो अब तो बाउंस आएगा, वो एकदम बाउंस नहीं आएगा। बाउंस से पहले एक बार फ्रस्ट्रेशन जरूर देंगे, क्योंकि इनको एक बार को जरूर वो डेंट देना चाहेंगे। इनकी पुट सेलिंग में लॉस एक बार दे करके, और प्लस अपनी जो पुट बाय करी हैं आज ओवरऑल पुट्स हैं, इनमें एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करने के लिए नीचे जरूर लेकर के जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि एक बार तो नीचे के पटकनी का चांस पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये व्यू है दोस्तों मंडे को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।